होली शिट गाइस, क्या फाइट थी ये। पूरे 5 राउंड्स वॉर गई है ये फाइट, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर ब्रूटल पंचेस को लैंड करते हैं। और बेशक ये इस साल का पहला इवेंट था, बट क्या जो जस्टिन और पैडी ने फाइट किया है वो फाइट ऑफ द ईयर है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये पूरी फाइट बहुत ही ज्यादा क्रेजी गई है। और अगर जस्टिन गेची की बात करें, भाई क्या ब्रूटल बीट डाउन किया उसने पैडी का। पैडी के फेस को हम देख सकते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, फूल चुका है फेस, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है। और मेरी ओपिनियन में तो ये जस्टिन का स्केरी बीट डाउन था पैडी के ऊपर, जहां पर पूरे करियर में पैडी ने इतनी बीटिंग नहीं ली होगी जितनी उसने इस फाइट में ले ली है। एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि 10 से 15 बार तो क्लोज आया होगा जस्टिन फाइट को फिनिश करने में, जहां पर क्लीन पंचेस को वो लैंड कर रहा था पैडी के ऊपर। स्पेशली जो उसके राइट पंचेस हैं वो पैडी को पूरा हिला दे रहे थे, उसे ब्लडी कर दे रहे थे। बट गाइस, पैडी की यहां पर दाद देनी होगी, लिटरली उसकी चेन एक आयरन चेन है। और मैं सच में शॉक था कि वो नॉकआउट क्यों नहीं हो रहा है। जितनी पैडी ने बीटिंग ली है ना, कोई भी फाइटर ले आओ, गारंटी मैं देता हूं कि नॉकआउट हो जाता। बट पैडी पिंबलेट पूरी अपनी हवा में चिन, मल्टीपल टाइम्स नॉकडाउन भी हो गया, बट उसके बाद भी नॉकआउट नहीं हो पाया। और अब ये बात तुम फैक्चुअली बोल सकते हो, स्काउसर्स डोंट गेट नॉक्ड आउट। पता है, जब भी जस्टिन गेची कोई ह्यूज पंच को लैंड कर रहा था ना, मेरे मन में यही चल रहा था कि अब पैडी नॉकआउट हुआ, अब तो पक्का हो जाएगा। बट पैडी पिंबलेट नॉकआउट नहीं होता है भाई, मानना पड़ेगा, चिन तो है पैडी की। स्काउसर का जो उसने बोला था कि वो नॉकआउट नहीं होते हैं, मैं 100% एग्री करके आऊं। क्योंकि अगर जो फाइटर जस्टिन गेची के क्लीन शॉट्स को ले रहा है और हार्डली ड्रॉप हो रहा है फाइट में, तो मान के चलो कि उस फाइटर की आयरन चिन है। पहले ही राउंड से जस्टिन बुल की तरह चार्ज करता है पैडी को। पैडी ट्राई कर रहा होता है कि वो लेग किक्स को थ्रो करे, पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करे, बट जस्टिन गेची ये सब देखकर हंसता है पैडी के ऊपर। लिटरली वो स्माइल कर रहा था पैडी के फेस पर, और एकदम से ह्यूज राइट पंच और अपर कट से वो पैडी पिंबलेट को ड्रॉप कर देता है। यहीं पर मुझे लगा कि फाइट ओवर है। पैडी पिंबलेट बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो गया था, बट समहाउ वो सर्वाइव कर लेता है। और ये तुम अगर देखोगे, पूरी फाइट की स्टोरी है जहां पर जस्टिन गेची उसे ब्रूटली अटैक कर रहा है अपने पंचेस से, उसे हर्ट कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। पैडी के हम हेड को देख सकते हैं कि ये पंचेस के इंपैक्ट से उसका हेड भी पीछे स्नैप हो जा रहा है। तो इस बार तुम नोटिस करना, हमने न्यू जस्टिन गेची नहीं देखा है जो काम वे से और थोड़ा सा टेक्निकल रहकर फाइट करता है, बल्कि पैडी के अगेंस्ट हमने प्राइम वाले जस्टिन गेची को देखा था। वो फ्यू इयर्स पहले वाले जस्टिन गेची को देखा था, जहां पर जस्टिन गेची बिना कोई परवाह किए हुए बस और बस वॉर के लिए जाता है। एक्चुअली में पैडी ने जस्टिन के ऊपर पूरी फाइट में बहुत अच्छे पंचेस को लैंड किया है। वो काफी अच्छी लेग किक्स के साथ अपर कट्स को भी बहुत अच्छे वे से थ्रो कर रहा था। बट जस्टिन गेची का बोल सकते हैं पूरी फाइट में अलग ही मिशन में चला हुआ था। वो उसने ठान लिया था कि वो जीरो रिस्पेक्ट देने वाला है पैडी की पावर को। वो मार्च फॉरवर्ड करता रहेगा, और जब जब उसने पैडी को केज के साइड पुश किया है, हमेशा हम देख रहे थे कि जस्टिन पैडी के ऊपर ब्रूटल पंचेस को लैंड कर रहा है। वन पंच नॉकआउट पावर थी हर किसी पंच में, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई और फाइटर होता ना, गारंटी मान के चलो कि नॉकआउट होता। पहले राउंड पैडी को हर्ट करने के बाद जस्टिन गेची थोड़ा सा स्मार्ट खेलता है। वो ग्राउंड में नहीं जाता है पैडी के साथ, बल्कि पैडी को वापस खड़े होने देता है। बट जब राउंड 2 में सेम सिचुएशन आई, जहां पर बिग राइट पंच से वो पैडी को ड्रॉप कर देता है, तो इस बार जस्टिन गेची जरा भी होल्ड बैक नहीं करता है। और जो उसने ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड किया है, उससे पैडी पिंबलेट पूरा ब्लडी हो गया था। जिस वजह से पहले 2 राउंड्स गए, सच बोल रहा हूं, मुझे लगा कि ये फाइट जा ही नहीं सकती 5 राउंड्स। बट फिर राउंड 3 में हम देखते हैं कि जस्टिन गेची हल्का सा ऑफ लेता है वो राउंड, और पैडी पिंबलेट उस राउंड को बहुत अच्छे वे से विन करता है। फाइनली ऐसा लगने लगा कि पैडी पिंबलेट अब थोड़ा सा कम बैक कर रहा है। बट ये चीज अगले ही राउंड में ओवर हो जाती है, जहां पर राउंड 4 में जस्टिन गेची वंस अगेन ह्यूज प्रेशर के साथ आता है और क्लीन पंचेस को लैंड करता है पैडी की चिन पर। इनफैक्ट अगर हम लास्ट के 10 सेकंड्स को देखें, तो जो जस्टिन ने राइट पंच को लैंड किया ना पैडी के ऊपर, जहां पर पैडी का पूरा ही फेस टर्न हो जाता है इस पंच को लेने के बाद, ये देखकर मैं फिर से शॉक था कि पैडी पिंबलेट नॉकआउट कैसे नहीं हो रहा है। लास्ट राउंड भी सेम ही चाहता है, दोनों फाइटर्स एग्जॉस्ट हो गए थे, बट फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्रेजी पंचेस को लैंड कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल पूरी फाइट, भाई क्या अमेजिंग फाइट गई है ना। पहला ही इवेंट इतने क्रेजी वे से एंड होता है, बहुत ही ज्यादा मजा आया। और फिर से अगर मैं जस्टिन की बात करूं, ब्रो इज हियर टू स्टे, जहां पर वो रिटायर नहीं हो रहा है। वो न्यू लाइट वेट का इंटरम चैंपियन बन चुका है, और अब वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा लाइट वेट चैंपियन इलिया के साथ। जस्टिन की इस वाली परफॉर्मेंस को तुम बोल सकते हो ये प्राइम जस्टिन गेची वाली परफॉर्मेंस थी, जहां पर वो पंचेस को भी ले रहा है, बट वो जीरो उनकी फील करते हुए, जीरो उन पंचेस को रिस्पेक्ट देते हुए मार्च डाउन कर रहा है अपने ओपोनेंट को, और उसके साथ एक बार फाइट कर रहा है। पैडी पिंबलेट की अगर मैं बात करूं, तो हाँ, हर कोई शॉक था कि पैडी पिंबलेट नॉकआउट कैसे नहीं हुआ। उसकी लिटरली चिन एक आयरन चिन है। और हाँ, ये फाइट एक एब्सोल्यूट वॉर और बहुत ही ज्यादा क्रेजी फाइट थी। मजा आ गया फाइट देखकर। बट एक चीज हर किसी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहां पर पैडी पिंबलेट का गेम प्लान बहुत ही ज्यादा बुरा था। हार्डली पैडी पिंबलेट ने टेक डाउन्स को भी शूट किया, और अगर शूट भी किए तो वो लेटर राउंड्स में थे। पहले
पहले के राउंड्स में पैडी पिम्बलेट टेक डाउन्स को शूट ही नहीं करता है, जो उसकी मेजर गेम है। ऑब्वियसली अगर वो जस्टिन के साथ बस और बस स्ट्राइकिंग करने का देख रहा है तो जस्टिन गेची को वो बीट नहीं कर पाएगा। फाइट में हम देखते हैं कि जस्टिन के पास पावर ज्यादा थी, उसके पास स्पीड ज्यादा थी और उसकी एबिलिटी पैडी को पुश बैक करने की, वो चीज तुम बोल सकते हो सबसे मेन थी, जिसकी वजह से पूरे 5 राउंड्स उसने पैडी पिम्बलेट का बहुत बुरा हाल किया, उसके ऊपर प्रॉपर हार्ड शॉट्स को लैंड किया और एंड ऑफ द फाइट में वो यूनानिमस वे से बन चुका है न्यू इंटरम चैंपियन। हु नोस की अगली फाइट्स कैसे जाती हैं, बट फाइट ऑफ द ईयर की कंटेंडर जस्टिन और पैडी की फाइट तो गारंटी बन चुकी है। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया ये फाइट देखकर और समवट तुम बोल सकते हो जस्टिन गेची विन किया है। तो ये देखकर भी अच्छा लगा कि वन ऑफ द ओल्ड लेजेंड स्टिल हैंग कर रहा है न्यू जनरेशन फाइटर्स के साथ, और बस हैंग नहीं कर रहा है बल्कि प्रॉपर बीट डाउन कर रहा है उसका, और अब वो फाइट करेगा अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए। तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये फाइट कैसे लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।